रेमंड रियल्टी के शेयर कल होंगे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट। क्या होगा लिस्टिंग प्राइस और निवेशकों के लिए क्या है मौका? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। रेमंड लिमिटेड से डिमर्ज होकर अब रेमंड रियल्टी एक अलग कंपनी के रूप में कल यानी 1 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। ये डिमर्जर 1 मई को पूरा हुआ था और इसके तहत रेमंड लिमिटेड के हर शेयर होल्डर को एक शेयर रेमंड रियल्टी का भी मिलेगा। अब बात करते हैं लिस्टिंग प्राइस की। एसबीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि रेमंड रियल्टी का लिस्टिंग प्राइस करीब 897 से लेकर 1430 रुपए के बीच हो सकता है। वहीं वेंचुरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि शेयर की कीमत लगभग 1383 रुपए हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस डिमर्जर के बाद कंपनी अब एक प्योरप्ले ब्रांडेड रियल एस्टेट फर्म के रूप में काम करेगी, यानी अब इसका पूरा फोकस सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर होगा। कंपनी ने अपने बोर्ड में भी मजबूती लाई है। गौतम सिंघानिया को चेयरमैन और हरमोहन सहनी को एमडी और सीईओ बनाया गया है। गौतम सिंघानिया का कहना है कि कंपनी अब पेशेवर मैनेजमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता पर पूरा ध्यान दे रही है ताकि लंबी अवधि में मजबूत ग्रोथ हासिल की जा सके। अब अगर हम कंपनी के भविष्य की बात करें तो रेमंड रियल्टी इस वित्तीय वर्ष में अपने सेल्स बुकिंग को 30% तक बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये ग्रोथ 6 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से आने वाली है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में होंगे और जिनसे कुल 14,000 करोड़ रुपए की संभावित आय हो सकती है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करें। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में कंपनी की रियल एस्टेट रेवेन्यू और ईबिटडा दोनों ही 13% की सालाना वृद्धि के साथ क्रमशः 766 करोड़ और 194 करोड़ रहे। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा है 45% और ईबिटडा बढ़ा है 37%, जो कि एक मजबूत प्रदर्शन माना जा सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज मानता है कि यदि कंपनी वित्त वर्ष 26 में ईबिटडा में 10% सालाना ग्रोथ देती है और 13 का ईवी ईबिटडा मल्टीपल माना जाए तो इसकी फेयर वैल्यू करीब 1148 रुपए हो सकती है। वहीं वेंचुरा का मानना है कि वर्ष 28 तक कंपनी की रेवेन्यू, ईबिटडा और नेट प्रॉफिट में सालाना 20%, 17% और 15.9% की ग्रोथ हो सकती है और शेयर की वैल्यू करीब 1383 रुपए तक जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब एक बात और समझनी जरूरी है, कंपनी का बैलेंस शीट भी मजबूत रहेगा क्योंकि यह एसेट-लाइट मॉडल में काम कर रही है, यानी कम कर्ज और ज्यादा कैश फ्लो के साथ। इससे निवेशकों के लिए रिस्क भी कम और रिटर्न की संभावना ज्यादा हो सकती है। हालांकि कुछ रिस्क भी हैं, जैसे अगर नए प्रोजेक्ट्स में देरी होती है या रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आती है तो कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। साथ ही मुंबई के मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबेरॉय जैसी कंपनियां पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास रखते हैं तो रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग एक अच्छा अवसर हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या आप इस लिस्टिंग के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।